बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेशनेस ऑफ साउंड में खुश आमदीद। नाज़रीन, तारीख़ इब्न असाकर में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हमीरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,13,000 प्यादा अपने हिमरा लिए और इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शान और शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी किसी को ताकत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह के हमरा उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन इससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदाम काबा के मुतालिक अपने इरादा से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाब चढ़ाया। शहर के हर बाशिंदे को साथ साथ शर्फी और साथ साथ रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हिमराही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरी ज़मां की हिजरत का की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं इनके मुताबिक इस सरज़मीन को पाया। तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर ही कभी ना कभी इनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला मकान उम्दा पक्का तैयार करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ़ लाएँ तो ये मकान आपकी आरामगाह होगी और इन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया कि मेरा ये ख़त इस नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्ल मेरा ये ख़त महफूज रखें हत्ता के सरकारे अबद क़रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। यह कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतराफ़ फरमाइए। ख़त का मज़मून ये था, कमतरीन मखलूक तुब्बा अव्वल हमीरी की तरफ से शफ़ीउल मुज़नबीन सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त नस्लन बाद नस्ल इन 400 उलमा के अंदर हिर्ज़ जान की हैसियत से महफूज चला आया।
یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست و بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی مثنیات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک تر جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوئے تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی، طبہ کو آفرین و شاباش ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پایا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام باتیں وہ جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سن کر یقیناً آپ کے منہ سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا ہوگا۔ پھر بھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کو نہیں مانتے، تو ان لوگوں کے دلوں پر خدا نے ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی ہے۔